राजनीतिक संकट को राष्ट्र का संकट बना दिया इंदिरा गांधी ने। बार बार बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाए जा रहे हैं और भी जो बातें उन्होंने कही है, सापरा साहब आपने सुना, जवाब दीजिए उस पर। देखिए, बीजेपी तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी, बीजेपी का काम है कहना। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं इतिहास इसका गवाह है कि इमरजेंसी का सपोर्ट जो है वो शिवसेना के उस समय के नेता कैलाशवासी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी किया था और आरएसएस के नेता जो सरसंचालक भी रहे हैं मधुकर दत्तात्रेय देवरास, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। ये मेरे पास में है, ये चिट्ठी आपको भी मैं भेज सकता हूं। ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस का ये सब आंदोलन जो हो रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे इंदिरा गांधी जी को देवरास साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नॉलेज के लिए यहां पर कह रहा हूं। और दूसरी बात, अभी चित्रा जी आप आंकड़ों की बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम इतना बोल रहे हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें तो आई है। वही तो मैंने भी पहले कहा था कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, हम चुनाव हारे। 1980 में हम 529 में से 353 सीटें जीत करके आए, यानी इमरजेंसी का इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका था। और फिर राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये गलत थी, इमरजेंसी गलत थी, हमने अपनी गलती मानी है। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी गलती मानेंगे? क्या नोटबंदी के लिए गलती मानेंगे? क्या गलत जीएसटी के लिए गलती मानेंगे? क्या वो मानेंगे कि कोविड में जो हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है वो उसमें उनकी गलती थी? क्या वो पेपर लीक की गलती मानेंगे? क्या वो रेल की दुर्घटनाएं और जो भगदड़ हो रही है ये भगदड़ की गलतियां मानेंगे? कुंभ में भगदड़ हुए उसकी गलती मानेंगे? क्या पहलगाम में जो सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी गलती मानेंगे? जो युद्ध विराम किया उसकी गलती मानेंगे? जो ट्रंप के सामने सरेंडर किया, उस सरेंडर के लिए वो गलती मानेंगे? गिरती अर्थव्यवस्था की गलती मानेंगे? बढ़ती महंगाई की गलती मानेंगे? बढ़ती बेरोजगारी की गलती मानेंगे? गिरते रुपये की गलती मानेंगे? बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट जो है उसकी गलती मानेंगे? ये अपनी गलती मानते नहीं है। आज इनकी दुकान में सामान नहीं है। ये सरकार लच्चर और लाचार है, लच्चर और लाचार सरकार। ये टीडीपी के, एक मिनट, ये लच्चर और लाचार सरकार टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी के बैसाखियों पर खड़ी है। अब इसको इमरजेंसी की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, एक खत्म हुए मुद्दे को। ठीक है, मनोज काका जी, मैं आ रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ जल्दी से 2 लाइन में जवाब देंगे। सिद्धार्थ यादव जी। हाँ। मैं 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। बड़ी आपत्तिजनक बात इन्होंने कही कि इमरजेंसी का इफेक्ट खत्म हो चुका था। कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं? आज तक इफेक्ट झेल रहा है देश। आपके लोगों के लिए राजनीतिक सबसे बड़ी होगी और गलती हमारी नरेंद्र मोदी की गलती के कारण देश की अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुंची है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि देश में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की गलती है कि 40 किलोमीटर पर देर के हिसाब से सड़क बन रही है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि 75 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट हो गए। नरेंद्र मोदी की गलती है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 10 लाख करोड़ पार कर गया। नरेंद्र मोदी की गलती है कि इस देश में आज एक नई ऊर्जा है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि क्या पूरी दुनिया हमको देख रही है? रुपया गिर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन रुपये के साथ साथ देश की और देश के प्रधानमंत्री की साख भी गिर रही है। ये याद रखिएगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आपके समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में कुछ आएगा नहीं। देखिए वहां पर बिहार और यूपी के नौजवान जो पेपर लीक, अरे देश शर्मिंदा, आज देश शर्मिंदा है कि पहलगाम के कातिल जिंदा है। मनोज काका जी, साहब अब मैं आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी की पहले 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड। चित्रा जी 5 सेकंड बोलिए सर। चित्रा जी 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं, हमारा भी समय खा जाएंगे। मनोज काका जी 5 सेकंड मांग रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार बात सुन लेते हैं चरण सिंह सापरा जी का। बोलिए 5 सेकंड। देखिए, 5 इन्होंने इतनी सारी बातें की है। मैं 5 सेकंड में यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी हम शर्मिंदा है। पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। माफी मांगिए। आज 63-64 दिन हो गए। 5 सेकंड ले रहे हैं तो पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पहलगाम की जो विधवाएं हैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। पहलगाम की विधवाओं को आपके नेता कहते हैं कि वीरांगनाओं का भाव नहीं है। आपके जगदीश ठीक है, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। मनोज काका